Hello friends, welcome back to our channel and today we are going to learn insects. Then let's start. इसे हम इंग्लिश में एंट कहते हैं और हिंदी में चींटी कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में हनी बी कहते हैं और हिंदी में मधुमक्खी कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में बीटल कहते हैं और हिंदी में भ्रूण कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम बग कहते हैं और हिंदी में इसे हम कीट कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम बटरफ्लाई कहते हैं, हिंदी में इसे हम तितली कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम कैटरपिलर कहते हैं और हिंदी में इसे हम इल्ली कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम सेंटीपीड कहते हैं और हिंदी में इसे हम कनखजूरा कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम कॉकरोच कहते हैं और हिंदी में इसे हम तिलचट्टा कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम क्रिकेट कहते हैं और हिंदी में इसे हम झिंगुर कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम ड्रैगन फ्लाई कहते हैं और हिंदी में इसे हम वैद पतंग कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम फ्ली कहते हैं और हिंदी में इसे हम पिस्सू कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम हाउस फ्लाई कहते हैं और हिंदी में इसे हम मक्खी कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम ग्रास हॉपर कहते हैं और हिंदी में इसे हम टिड्डा कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम फायर फ्लाई कहते हैं और हिंदी में इसे हम जुगनू कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम लेडी बग कहते हैं और हिंदी में इसे हम भ्रूणकीट कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम मॉस्किटो कहते हैं और हिंदी में इसे हम मच्छर कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम स्नेल कहते हैं और हिंदी में इसे हम घोंघा कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम टर्माइट कहते हैं और हिंदी में इसे हम दीमक कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम वास्प कहते हैं और हिंदी में इसे हम ततैया कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम प्रेइंग मैंटिस कहते हैं और हिंदी में इसे हम बदहस्त कीट कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम अर्थवर्म कहते हैं और हिंदी में इसे हम केंचुआ कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम स्पाइडर कहते हैं और हिंदी में इसे हम मकड़ी कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम लाउस कहते हैं और हिंदी में इसे हम जू कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम स्कॉर्पियो कहते हैं और हिंदी में इसे हम बिच्छू कहते हैं।
दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार। अपना ख्याल रखना।